हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। इसका एक प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपके जो बेसिक्स है ये चैप्टर के इंडाइसेस के वो अच्छे से हो जाए। आज हम शुरू करेंगे बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट 3.2। प्रैक्टिस सेट 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब इसमें एक टेबल दिया है जिसमें ये नंबर्स दिए हैं, देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं और 5 नंबर्स दिए हैं जिसमें ऊपर पावर दिया है और रूट दिया है। देखो 3/2 फ्रैक्शन है ना, ऊपर एक्सपोनेंट में 4/5, 6/7 और 2 कॉलम्स दिए हैं जो आपको फिल करने। एक कॉलम का हेडिंग है पावर ऑफ द रूट, ठीक है, और दूसरे कॉलम का हेडिंग है रूट ऑफ द पावर। मतलब आपको ये सेम नंबर पहले पावर ऑफ द रूट फॉर्म में लिखना है, फिर रूट ऑफ द पावर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो हम लोग पहले ये क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको मैं बाकी के 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ये देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में दिया है 45 और एक्सपोनेंट क्या है 4/5। यहां पे देखो मैंने बड़े नंबर्स में लिख दिया है। अब जो इसमें ऊपर नंबर है ये होता है पावर, और ये जो फ्रैक्शन है इसमें जो नीचे नंबर है डिनोमिनेटर वो होता है रूट, ठीक है। जो भी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब ये नंबर के ऊपर जो चढ़ के बैठता है ना उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, और ये एक्सपोनेंट में फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर होता है पावर और उसका डिनोमिनेटर होता है रूट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको 2 आंसर्स लिखने हैं। एक है पावर ऑफ द रूट फॉर्म, इधर देखो पावर ऑफ द रूट फॉर्म, और दूसरा है रूट ऑफ द पावर, रूट ऑफ द पावर, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहां पे पहले लिखा है डैश पावर ऑफ द डैश रूट ऑफ डैश। बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा स्टार्ट में, लेकिन है बहुत सिंपल। तो पहले मुझे पावर लिखना है। पावर क्या है, देखो पावर है 4, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 4th पावर, ठीक है। और डैश रूट, रूट कितना है देखो 5 है ना, तो 5 को हम लोग लिखेंगे 5th रूट ऑफ, कौन से नंबर की बात हो रही है 45 की, तो यहां पे आ जाएगा 45। बहुत ही सिंपल है। डैश पावर ऑफ द डैश रूट लिखना है। पावर ऑफ द रूट फॉर्म मतलब कितना पावर ऑफ द कितना रूट ऑफ दैट नंबर। नेक्स्ट पूछा है रूट ऑफ द पावर, तो मैंने यहां पे लिख दिया रूट ऑफ द पावर, ठीक है। अब इसमें देखो पहले रूट पूछ रहा है, रूट कितना रूट है देखो 5 है ना, तो यहां पे लिखूंगा मैं 5th रूट, फिर ऑफ द डैश पावर, पावर कितना है 4, तो यहां पे मैं लिखूंगा 4th पावर ऑफ, कौन से नंबर की बात हो रही है 45, तो 45 का ये आ जाएगा आंसर। जहां पे पावर है वहां पे 4 आएगा, देखो पावर 4th, पावर 4th, ठीक है। जहां पे रूट है वहां पे 5 आएगा, मतलब 5th, रूट के साथ 5th, रूट के साथ 5th। सिंपल है, आ गया समझ में। तो ये 45 के लिए मैंने लिख दिया, ठीक है। वैसे ही हम लोग को 3rd 4th 5th सबके लिए लिखना है, तो ये वाला आंसर 4th पावर ऑफ द 5th रूट ऑफ 45 इधर आएगा, एंड ये वाला आंसर 5th रूट ऑफ द 4th पावर ऑफ 45 यहां आएगा। जल्दी से लिख दो, ऐसे आ जाएगा पावर ऑफ द रूट, ठीक है। कौन सा रूट है वो यहां पे रूट के पहले लिखना पड़ेगा, ओके। कौन सा पावर, पावर के पहले, कौन सा रूट, रूट के पहले, बाद में लास्ट में जो भी नंबर दिया हो उसका आ जाएगा। सिमिलरली रूट ऑफ द पावर लिखना है, तो रूट के पहले कौन सा रूट है वो, एंड पावर के पहले कौन सा पावर है वो लिख देने का, लास्ट में जो भी नंबर पूछा है वो आ जाएगा। जैसे यहां पे देखो 225 था, तो यहां पे 225 आया लास्ट में, यहां पे 45 है तो यहां पे देखो 45 आएगा लास्ट में, ठीक है। अब हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 81 और एक्सपोनेंट दिया है 6/7। मुझे कौन से फॉर्म में लिखना है, पावर ऑफ द रूट एंड रूट ऑफ द पावर। तो यहां पे ब्लैंक्स वाला सिचुएशन क्रिएट कर दो, ऐसे लिख दिया मैंने, डैश पावर ऑफ द डैश रूट, डैश पावर ऑफ द डैश रूट, रूट और पावर के आगे डैश आ जाएगा, यहां पे भी देखो रूट और पावर के आगे डैश आ जाएगा, तो डैश रूट ऑफ द डैश पावर और लास्ट में जो भी नंबर है वो, ठीक है। तो यहां पे 81 था इसलिए यहां पे दोनों जगह 81 लिख दिया। अभी डैश पावर, ऊपर जो होता है वो पावर होता है, ठीक है, नीचे जो होता है वो रूट, तो यहां पे 6 है ना ऊपर, तो यहां पे मैं लिखूंगा 6th पावर, ठीक है। यहां पे देखो पावर इधर है ना, तो पावर के आगे क्या आ जाएगा 6th पावर
एंड नेक्स्ट है डैश रूट ऑफ 81। रूट देखो नीचे वाले पार्ट में 7 है ना, तो मैं लिखूंगा 7th रूट, और यहां पे भी रूट के आगे आ जाएगा 7th। तुम अपने लिए एक लड़की ढूंढो और शादी कर लो। मैं हुआयन ग्रुप आगे आ जाएगा 7th। तो मैं ये सेम नंबर को कैसे पढ़ सकता हूं? इसको मैं पढ़ सकता हूं 6th पावर ऑफ द 7th रूट ऑफ 81। कोई बच्चा सोचेगा नहीं मैं नीचे से पढ़ूंगा, तो 7th से पढ़ो। 7th रूट ऑफ द 6th पावर ऑफ 81। ठीक है, जो रूट है वो रूट ही रहेगा, जो पावर है वो पावर रहेगा। जो पहले लिखना है वो पहले बोल दो। तो यहां पे अगर मुझे पावर बोलना है तो मैं पहले 6th पावर बोलूंगा, फिर 7th रूट बोलूंगा। ठीक है, और अगर मुझे रूट पहले बोलना है तो मैं बोलूंगा 7th रूट ऑफ 6th पावर। आया समझ में? वैसे हम लोग ये दोनों सॉल्व करेंगे। क्या आएगा? तो यहां पे मैंने पहले से फॉर्म में लिख दिया। अब ये 100 है, उसमें एक्सपोनेंट क्या है देखो 4/10। ये वाले फॉर्म में डैश पावर ऑफ द डैश रूट, डैश पावर ऑफ द डैश रूट ऑफ जो भी नंबर हो। कौन सा नंबर है? 100। तो सबसे पहले हम लोग वो लिख देते हैं, यहां पे 100 है और ये भी 100। वैसे ही ये वाले में देखो क्या आएगा 21, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 21 और यहां पे भी लिख दूंगा 21। अब देखो पहले क्या बोल रहा हूं, डैश पावर। इसमें पावर कहां पे होता है? एक्सपोनेंट में ऊपर का पार्ट जो है वो पावर है, 4 है ना, तो मैं यहां पे लिखूंगा 4th पावर। यहां पे भी पावर है देखो यही वाले इसमें, तो इधर भी पावर के आगे क्या आ जाएगा 4th पावर। एंड नेक्स्ट है डैश रूट। ये एक्सपोनेंट में जो फ्रैक्शन में नीचे वाला पार्ट होता है वो रूट होता है। 10 है ना, तो यहां पे मैं लिखूंगा 10th रूट। यहां पे भी देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में रूट है, तो रूट क्या आ जाएगा 10th रूट। हो गया। तो क्या है ये नंबर? देखो इसको पढ़ के ही बोल सकते हो, 4th पावर ऑफ द 10th रूट ऑफ 100। जिसको रूट पहले पढ़ना है वो कैसे पढ़ेगा? 10th रूट ऑफ द 4th पावर ऑफ 100। ठीक है, इजी है। ये 5th वाला आप होमवर्क कर सकते हो क्या? चलो होमवर्क मत करो क्योंकि उसमें एक छोटा सा चेंज है। क्या चेंज है? ये देखो एक्सपोनेंट में है 3/7। ऊपर वाला पार्ट होता है पावर, नीचे वाला पार्ट होता है क्यूब। तो यहां पे क्या आएगा? पावर कौन सा है देखो 3 है ना, 3 मतलब 3rd, तो मैं लिख सकता हूं 3rd पावर। मैं चेंज कराने वाला हूं, ये टेंशन मत लो, गलत नहीं है। 3rd पावर लिखो तो गलत नहीं है, लेकिन मैं चेंज कराऊंगा। ठीक है, 3rd पावर है, यहां पे भी पावर के आगे आ जाएगा 3rd। फिर नीचे क्या है देखो यहां पे 7, तो नीचे जो होता है वो रूट होता है, तो क्या आ जाएगा 7th रूट, और यहां पे भी आ जाएगा 7th रूट। ठीक है, अब ये जो 3rd पावर है ना, हम 3rd पावर को कभी 3rd पावर नहीं बोलते, हम क्यूब बोलते हैं। वैसे ही हम 2nd पावर होगा तो 2nd पावर नहीं बोलते, उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो ये स्पेशल केसेस है। हमेशा आपको पहले भी याद है कि हम लोग पावर 3 होगा तो क्यूब बोल देते हैं उसको, और पावर 2 होगा तो स्क्वायर बोलते हैं। तो ये यहाँ पे 3rd पावर लिखा है ना, वो 3rd पावर का शॉर्ट फॉर्म, इसको कट करके लिख सकते हो क्यूब। तो इसको लिखोगे क्यूब ऑफ द 7th रूट ऑफ 21। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको कैंसिल करूंगा और उसके जगह पे लिख दूंगा क्यूब। ठीक है, वैसे यहां पे 3rd पावर लिखा है, उसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्यूब। ओके, यहां पे देखो क्वेश्चन में भी यहां पे 2 था, तो 2 को आप 2nd रूट नहीं बोलते हो। 2 और 3 के लिए स्पेशल वर्ड्स क्या है? 2 के लिए वर्ड है स्क्वायर और 3 के लिए वर्ड है क्यूब। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उनके लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं है। 4 है तो 4th लिखने का, 5 है तो 5th लिखने का, लेकिन 2 है तो 2nd नहीं लिखने का, स्क्वायर लिखने का, और 3 है तो 3rd पावर नहीं लिखने का या 3 नहीं लिखने का, क्यूब लिखना है। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार अच्छे से वीडियो पॉज करके देख लो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है लेकिन बहुत ही सिंपल है। यहां पे ऊपर दिया है पावर ऑफ द रूट, तो हम लोग पावर के आगे एक ब्लैंक डालेंगे, रूट के आगे एक ब्लैंक डालेंगे। ठीक है, यहां पे दिया है रूट ऑफ द पावर, फिर से रूट के आगे एक ब्लैंक, पावर के आगे एक ब्लैंक, और वो ब्लैंक्स को
ये नंबर्स देख के भर देंगे। ठीक है, लास्ट में लिख देने का ऑफ व्हाट नंबर, जो भी नंबर है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 225 था तो ऑफ 225, 45 था तो ऑफ 45, 81 था तो ऑफ 81, दोनों जगह ऐसे ही है। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, अच्छे से देख लो। 2 और 3 होगा तो 2 के लिए स्पेशल वर्ड है स्क्वायर और 3 के लिए स्पेशल वर्ड है क्यूब। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। रैशनल इंडाइसेस का मतलब क्या होता है? जैसे आपने इसके पहले के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन के फॉर्म को बोलते हैं रैशनल इंडाइसेस। मतलब वहां पे ऐसा दिया था कुछ 45, 2/3 ऐसा कुछ था ना, तो ये वाला जो ऐसे नंबर लिखा ना, इसको बोलते हैं रैशनल इंडाइसेस फॉर्म। ओके, तो यहां पे ऐसा दिया हुआ है, आपको इसको नंबर के फॉर्म में लिखना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, देखो कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121। हमको डरना नहीं है, लास्ट में क्या है? ऑफ 121, मतलब ये सारी कहानी 121 के ऊपर हो रही है। ठीक है, 121 लिख दिया। अभी इसमें ऊपर एक्सपोनेंट जो आएगा वो फ्रैक्शन होगा। उसमें जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है? पावर होता है, और जो नीचे होता है वो रूट होता है। मैंने आपको बताया था ना, ऊपर पावर नीचे रूट। तो पावर देखो क्या है? 5th पावर, तो ऊपर आ जाएगा 5। फिर रूट देखो क्या है? रूट की जगह पे है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2, तो यहां पे रूट के नीचे आ जाएगा 2। इजी है। चलो सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकंड में क्या आएगा? देखो यहां पे क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324, मतलब ये सारी कहानी किस पे प्ले हो रही है? 324 पे। ठीक है, अभी उसका एक्सपोनेंट फ्रैक्शन है, तो लाइन बना दी। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भरना है। ठीक है, ये ऑफ 324 यहां पे लिख दिया। क्यूब ऑफ 4th रूट, 4th रूट कहां पे आता है? रूट आता है डिनोमिनेटर। कितना रूट है? 4th रूट है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा नीचे 4, क्योंकि 4th रूट है। और क्यूब मतलब क्या होता है? क्यूब मतलब 3, तो पावर के जगह पे आ जाएगा 3। ओके, सिंपल है। चलो थर्ड वाला करके देखते हैं। थर्ड वाले में दिया हुआ है 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264। तो ये गेम किस पे हो रहा है? 264 पे। तो सबसे पहले 264 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर एक फ्रैक्शन के लिए लाइन बना दिया। ऊपर पावर नीचे रूट, हमेशा ऐसे ही होगा। तो यहां पे देखो 5th रूट दिया है, रूट कहां पे आएगा? नीचे, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 5th। ठीक है, फिर क्या लिखा है यहां पे? स्क्वायर ऑफ 264, स्क्वायर मतलब 2, तो ऊपर पावर के जगह पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब फोर्थ करके देखते हैं। फोर्थ में क्या दिया है? क्यूब रूट ऑफ 3, तो पूरा गेम 3 पे हो रहा है। ठीक है, यहां पे लिख दिया 3 और ऊपर एक फ्रैक्शन बना दिया। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उन्होंने जानबूझकर ऐसा दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट क्या है। फिर देखो क्यूब रूट दिया है, रूट कहां पे आता है? रूट हमेशा नीचे आता है, तो क्यूब रूट, क्यूब का मतलब होता है 3, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 3। ठीक है, फिर लिखा है क्यूब ऑफ, क्यूब मतलब पावर क्या होता है? 3, तो यहां पे पावर के जगह पे आ जाएगा 3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सब जगह दिख रहा है 3 3 3 आया, कंफ्यूज करने के लिए दिया। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करना है तो। टेक्स्ट बुक में आंसर क्या दिया है उसके हिसाब से करेंगे। टेक्स्ट बुक में आंसर आपको यही फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 3 3 कट होके 1 बन जाता है, तो ये पूरा 1/1 आंसर आ जाएगा 1। लेकिन नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक में ऐसे ही रखने बोला है, तो हम ऐसे ही छोड़ेंगे इसको। आ गया समझ में? चारों क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि अगर ये सिंपल प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आया तो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। ओके, तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व किया एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा सॉल्व किया, और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 भी खत्म हो गया। प्रैक्टिस सेट 3.1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर ये वीडियो खत्म होने पर सजेशंस में भी आपको आ जाएगा प्रैक्टिस सेट 3.1 का वीडियो। जल्दी से वो भी वीडियो देख लीजिए, ताकि आपके दोनों प्रैक्टिस सेट अच्छे से खत्म हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे।